हो जाएगा, पहले मुहूर्त से पूजन तो कर लो। आचार्य लोग बैठ गए। नंदस्य पत्नी कितमज्जनाधिकं विप्रेकित स्वस्तैनं सुपूजितम् अन्यादवासा सृगभीषुधेन भी संजात निद्रा क्षमसी सनैः। कन्या को तो लिटा गई। अब इधर नंद की पत्नी यशोदा स्नान आदि करके हाँ आई गई। महाराज हाँ चलो पूजा शुरू करो। हाँ ब्राह्मण स्वस्तिना इंद्रो शुरू कर दिए। विप्रेहित स्वस्त्यनम सुपूजितम, पूजन भी शुरू हो गया। फिर दान खूब दिया, अन्य दान, वस्त्र दान, सुंदर सुंदर ब्राह्मणों को दान। इधर पूजन चल रहा था और उधर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने एक लात मारा बैलगाड़ी में, रोते हुए गुस्सा आई, उछाल के ऐसे मारा, भन्न से आकाश में उड़ गई और गिरी चकना चूर हो गई। जितना भन मटका वगैरह सब खड़ा खड़ फूट गए, बर्तन खड़ 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 खड़। ये आवाज सुन करके अरे नंदा दयस्यद भूत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्यगा। तब कहा औत्थानिके कर्मणि जा समागता। औत्थानिके कर्मण माने करवट बदलने के उत्सव में जो जो समाया था, जो भी आए थे, चाहे स्त्री हो पुरुष, ग्वाल बाल गोपी, ये अचानक बैलगाड़ी का गिरना, आवाज होना, इधर मंगल गीत और उधर अमंगल। लेकिन यदि प्रभु हैं तो अमंगल होने नहीं पाएगा। राक्षस लोग बाधा डालते हैं अच्छे कामों में। शक्तासुर राक्षस ही तो है, क्या समझे? आप भी करोगे अच्छे कामों में, बहुत से आश्री प्रवृत्तियां हो, चाहती हैं कि विघ्न हो, लेकिन जब गोविंद है तो विघ्न ना वो खुद ही अगर इच्छा करेंगे बाधा डालने की तो हड्डी उनकी टूट जाएगी। भगवान ऐसे कर देंगे। जिसकी नीयत गंदी होगी, आते होंगे मोटरसाइकिल कहीं पेड़ में लड़वा देंगे। जाओ तुम्हारी नीयत गंदी थी, यही करेंगे। यही तो शक्तासुर का किया। शक्तासुर उत्सव में आया बाधा डालने, भगवान ने ऐसा पांव मारा कि बैलगाड़ी गिरी। तो जो भी आए थे औत्थानिके कर्मणि जा समागता, ऐसी देख करके कि न आंधी है न तूफान है, ये कैसे बैलगाड़ी पलट गई। कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगा। सकट माने बैलगाड़ी, विपर्य माने पलट गई। कैसे पलट गई? तब तक यशोदा बोली अरे बैलगाड़ी के नीचे तो लालों का पलना है। अरे सारे ब्रजवासी दौड़े, बैलगाड़ी का धूरी कहीं, पहिया कहीं, उठाए उठाए और सबसे नीचे कन्हैया। सब बर्तन भाड़ा कई टन की बैलगाड़ी उठाए गए, दूर किए और नीचे कहीं कन्हैया को खरोचो नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे पाँव कर रहा है। दौड़ करके गोपी ले आई, यशोदा मैया के शरण में रख दी। देखो लाला को कुछ नहीं हुआ है। यशोदा मैया गोटी में लेके सबसे पहले अपना स्तन जो है लाला के मुंह में डाल दी। इसका मतलब अगर बालक ठीक है, चोट चपेट न हो तो दूध पीना ही करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने स्तन ही डाया। और जब कन्हैया दूध पीने लगा तब तो वात्सल्य स्नेह मराए, लाला को कुछ नहीं हुआ है। फिर डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गई। क्या किया? डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के फिर वही ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया। आपके आशीर्वाद से लाला को कुछ नहीं हुआ। आप सब ब्राह्मणों ने स्वस्ति बोला। स्वस्ति माने कल्याण, स्वस्ति वाचन किया था। कल्याण बोले, वाचन माने बोले थे, आशीर्वाद, कल्याण। आप जब ब्राह्मण के मुख से निकले नहीं तुम्हारा कल्याण होगा तो अमंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। आप लोगों ने मंगल बोला था, स्वस्ति वाचन किया था, मेरे लाला पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनो, पूतना का उद्धार किया। आज भगवान के इन दयालुता, उनके कर्म आज सबका उद्धार ही करते जा रहे हैं। पूतना का उद्धार किया, शक्तासुर का उद्धार किया, फिर उसका भाई तिरावत आया। अब लीला चल रही है आज भगवान की। ऐसी लीला वही है जिसे हम समझ नहीं पाते, जो अंतर्हित है। अगर समझना चाहें तो 6 दिन का 3 महीना का बालक इतने दुर्दांत राक्षस को, इतनी विशाल बैलगाड़ी को मारेगा, आकाश में चली जाएगा। तो यही तो भगवान की लीला है।
तो भगवान लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं ब्रज वृंदावन गोकुल की। तीसरा दैत्य आया तृणावर्त आया, अपने भैया और बहन दोनों का मैं बदला लूंगा। किस रूप में आया? बाउंडर के रूप में आया है। भगवान समझ गए यशोदा मैया ऐसे ऐसे लुकाए रही थी और कन्हैया खूब हंस रहा था, तो जितने हंसे उतने ही लुकाए, और जब बंद कर दे तो फिर रोने लगे, और फिर लुकाए तो फिर किलकारी मारने लगे। अब यशोदा मैया को हाथ दर्द करने लगा, बार बार लुकाने से बार बार आनंद तो मिल रहा था। जैसे किलकारी मारे यशोदा जी ऊपर लुकावे और फिर हाथ थक गया, तब यशोदा मैया दूध पिलाने लगी। यशोदा मैया दूध पिलाने लगी तो कन्हैया देखे कि ये तृणावर्त दूसरे मामा हमारे आ गए, ये गड़बड़ी कर सकता है। भगवान सोचे कि अगर मैया हमको उतार देती तब हम आगे जाए किसको देख लेते, यहाँ आने न पाता, नहीं तो गड़बड़ करेगा। वो धूल भरे तृणावर्त आ रहा है। तो भगवान अपना ओजन बढ़ाने लगे, तो ये यशोदा मैया समझी कि दूध ज्यादा पी लिया, ये हो गया ओजन, ये देखो दम दूसर हो गया, दूध ज्यादा पिए। अब आप लोग देखे होंगे भैया, जो बछड़ा ज्यादा दूध पिए रहता है ना तो मोटा हो जाता है, दूध पी के धमधुसर हो जाता है। यशोदा मैया खूब बादशाह स्नेह में दूध पिलाई, बोली दूध ज्यादा पी लिया इसलिए वजन इसका ज्यादा हो गया है, तो गड़बड़ हो जाएगा हमको लग रहा है, तो ऐसा करूं कि इसको उतार दूं, थोड़ा खेल खाल लेगा तो पच जाएगा, थोड़ा सा दौड़ लेगा खेल कर लेगा तो इसका दूध पच जाएगा। तो गरिमानम वीक्ष, गरिमानम माने वजन देख करके कि अब लाला तो हमारा वजन हो गया है, तो उसके वजन को कम करने के लिए मैया ने भूमि में उतार दिया। अब किया भगवान ने लीला कि हमको भूमि में उतारेंगे तभी तो सत्तासुर को देखेंगे। अब भूमि में उतार दिया, इतने में सत्तासुर पूरे गोकुल को घेर लिया, अंधेरा कर दिया। सारे ब्रजवासी हाय हाय करने लगे, बोले घबराओ नहीं, कन्हैया गया। अब वो कन्हैया का पकड़ा हाथ और उड़ा के ऊपर ले चला, कहा बहुत अच्छा हुआ, अभी तक मैया गोद में झुला रही थी और दूसरा झूलना आई हमारे लिए, मैया जमीन में उतारी तो दूसरा झूलना आया, चलो इसी पे झूले। वो लेके उड़ाया, कहा अभी तक मैया गोद में हमारी भुजा पकड़े लुकाए रही थी, अब मामा जी आए, मैया अब मामा जी आएंगे ये लुकाएंगे, और जैसे भुजा पकड़ के ऊपर ले गया, कहा बहुत अच्छा, ले गया आकाश में। तो भगवान फिर वही लीला किए, जैसे मैया लुकाए रही थी तो ओजन हो गए, अब मामा जी ले जा रहे थे फिर ओजन हो जाओ, तो भगवान ओजन हो गए। और जब ओजन हो गए तो उसे लगा कि हम कोई शिला उठा लाए हैं, पत्थर क्या पहाड़, बार बार देखे इसे। अब भगवान का वजन बढ़ गया। भगवान बोले देखो मूर्ख को, सब पत्थर में भी भगवान देखते हैं, और ये भगवान में पत्थर देख रहा है, इसकी अकल में पत्थर पड़ गया। क्यों भैया? जिसकी अकल में पत्थर पड़ता है वो भगवान को नहीं मानता। भगवानों को सोचे कि पत्थर की मूर्ति है तो है, सब पागल है, ले जाके दूध चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो पागल तो हो, क्योंकि पागल स्वयं हो गया है, उसकी अकल में पत्थर पड़ा है। भगवान बोले इसकी अकल में पत्थर पड़ा है तो ठिकाने लगा देते हैं इसको भी, तो क्यों नहीं इसको पत्थर पे पटका जाए। इसकी अकल जो पत्थर, अकल में पत्थर है, इसे पत्थर पे ही तमंतरिक्षा पतितम शिलायाम, तम मने उस सक्तासुर को, तम सक्तम उस सक्तासुर को, तमंतरिक्षा पतितम शिलायाम, उसको अंतरिक्ष माने आकाश से सीधे ले आए और शिला माने पत्थर पर पटक दिया। पतितम शिलायाम, शिला पर पटक दिया, और पटकते ही उसके प्राण पखेरु दूसरे मामा भी मारे गए, शक्तासुर मारा गया, तृणावर्त मारा गया। बोलो भागवत भगवान की जय।
यज्ञ भगवान की जय हो। भज गोविंद गोविंद गोपाल, 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 भज गिने जाओ कई लोगों का उद्धार हुआ, ख्याल आ रही है? कई लोगों का किया उद्धार। कितना गाही में अच्छा गिना तहा हो थोड़ी गिनाही तो मार कितना बहुत सुनता है एक गाही तो है। अबे गाही कहा, अबे आधा गाही है हो। अरे पूतना एक, सक्कासुर दुई, अतिनावर, अबे आधीन गाही तो बहन हो। अब नए वाले तो गाही जनते न होंगे। अच्छा 5 के गाही होते, अच्छा दर्जन वाली बात गाही 5 के होते, जानत रहो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। चलो फिर आगे संख्या बढ़ाए देते, अगर इच्छा है तो संख्या बढ़ाए दे धड़ाधड़। अब बोलिए दुष्टों का तो दमन होने चाहिए, ये बड़ा उत्पादक होते हैं। तो सक्कासुर का भी उद्धार किया, तिरावृत का भी उद्धार किया, पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया। अब इनके मन में कुछ और बात आ रही है। यशोदा मैया सोच रहे हैं कि लाला अब 1 साल का हो गया, कब चलेगा। तो कन्हैया के मन में जब ये बात मैया के मन में आए तो लाला कुछ अपनी लीला जानो भ्याम पारी भ्याम लिंग मारो। तो भगवान चलने की लीला प्रारंभ करते हैं, नंद के आंगन में खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। देखो बालक का खिलवाड़ बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज ये बहुत नटखट है, बड़ी चंचलता करता है। ये बताओ चंचलता वाला बालक ठीक होता है कि गोबर गणेश? गोबर गणेश मिले ठीक है, खूब चंचल नटखट कर दौड़ के बाबा का गोछा फाड़ के मुंह फेंक दे, स्टूल उधर ठोक दे, बाल्टी उधर फेंक दे, उधर से पकड़ो तो फट से कुंडी में जाके बालू बहा दे। ऐसा नटखट लड़का चाहिए। अगर उधर से हटाओ तो फूल उजाड़ के उधर फेंक दे, ऐसे नटखट लड़का होना चाहिए। कन्हैया हमारे ऐसे थे। और जब बदमाशी न करे तो भी करत लड़कियों नहीं था बदमाशी, उजाड़ा तो नहीं। हाँ वही लड़के हैं, गोबर गणेश नहीं लड़के होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कन्हैया वो अपनी लीला शुरू कर दिया, बाल लीला। देखो बाल लीला ऐसे होती है, लेकिन कहते हैं महाराज जी बड़ी बदमाशी करता है, ऐसा करता है। जब बाल लीला नहीं करेंगे तो बालक कैसे? भगवान बाल लीला कर रहे हैं कि बालकों को नटखट होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आप अपनी डायरी और सब इधर उधर सिस्टम से रखें, नाटी गया उठा के उधर से फेंक दिया। अब बोलो, अब ये बोलो अब चपटाओ, वो तो करवे करेगा ऐसे, वो तो बाल लीला करेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ऐसे ही लीला करना शुरू कर दिए। ये यशोदा मैया सोचे कि नंद बाबा को समय से भोजन बनाए दे, ठीक है ना। और नंद बाबा को भोजन बनाने जैसे गई और बढ़िया से सब्जी तैयार की। कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? भिंडी बढ़िया लगती है कि नहीं? अरे देखो बहुत बढ़िया महाराज। तो चलो, तो यशोदा ने भिंडी काट लिया और भिंडी काट करके जैसे जाके के कढ़ाई में छिड़कना चाहा
ठीक है ना, अभी छिपके नहीं। सोचा कि जैसे तेल डाई, इतने में कोई दौड़ के आए के बताया, अरे वो देखो पहले लाला को पकड़ो, गौशाला में जाए करके खूब गोबर लपेटे हैं नीचे से ऊपर। अब बताओ मैया क्या करेगी? सब्जी होगी छीन के रोटी बनाई के जाएगी कि पहले गौशाला में बालक को पकड़ने जाएगी? बालक बोला सब जान रहे, अब यही चाहिए भी। अब छोटा सा बालक है और गौशाला में गायें भी हैं और गोबर में लथाप ना हो, कोई भी माँ सुनेगी तो पहले सब्जी नहीं छूकेगी। सब्जी वहीं छोड़ करके चली गई गौशाला में। देखो तो नीचे से ऊपर तक गोबर लपेटे हैं। यशोदा मैया ने आई के खूब साफ किया। पहले तो कहा, अरे सुअर, क्या बोला? सुअर तुम सु करो सिगत जन्मन पूतना रे। पूत, तुम्हें तो देखने से लगता है कि पूर्व जन्म का तू सुअर है। अब मैया की बात सुनकर के बोले, मैया सचमुच मैं पूर्व जन्म का सुअर हूँ। सकला एवं विलोक्य, पूरे शरीर में गोबर लपेट दिया था। लेकिन एक बात है, मेरे प्रभु जब ऐसी स्थिति में होते थे तो और सुंदर। सच्चाई तो यह है कि बालक अगर धूल में जितना ही लोटे वोटे ना, उतना ही उनके मजबूती आती है। और वही अंगराग है, वही सजावट। छोटे छोटे बालकों को जब धूल लपेटे हैं, लटपट मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कन्हैया तो हमारे कितने सुंदर हैं। अगर ये बात रसखान जी से पूछो तो बताएंगे, जब वो धूल लपेटे चलते थे वैसे कैमरा रसखान जी का चला है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसे बनी सिर सुंदर छोटी। बोले खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान बिलोकत, वाछबी को रस खान बिलोकती। भारत काम कलानी भी कोटी, और कागज भाग बड़ो हरी सजनी, कागज के भाग बड़ो हरी सजनी। परी हाथ तो लई गए माखन रोटी, परी हाथ से लई गए माखन रोटी। तो रसखान जी से पूछा कि धूल भरे, अरे यही हमारे प्रभु का अंगराग था, यही पाउडर था खूब। और यशोदा साधारण जीव कह रहे हैं कि तुम सु करो सिगत जन्मनि पूतना रे। ये जो तुम लपेटे हो पूरे शरीर में, ऐसे तो सुअर लौटते हैं जैसे तुम लौटे हो। बताओ, परब्रह्म परमात्मा को यशोदा भक्ति सुअर कह रही है। और तो लेकिन भगवान के शरीर में वो भी अच्छे लगते हैं। नहीं तो रसखान का कैमरा ये न बताता। कैमरा जैसे रहता ना, कभी कभी देखो अगर उल्टा चल गया तो उल्टा ही बताएगा। जैसे सनी वहां से फोन किए थे ना, तो कैमरा तो जैसा चलाओगे वैसे चलेगा, जैसे फोटो रहेगी वैसे बताएगा। यदि फोटो गड़बड़ आई होती तो रसखान ये न लिखते, वाछन को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निधि होती। और इतने नहीं, शोभित नहीं है, अति शोभित। शोभित नहीं, रसखान का अति शोभित। सुंदर किम सुंदरम, मेरे प्रभु की सुंदरता में क्या नहीं सुंदर, सब कुछ सुंदर है। अच्छा, उधर आई के धो धाय करके फिट किया, कपड़ा पहनाई। लाला अब थोड़ी देर आराम कर लो, अब तुम्हारे बाबा का भोजन का समय हो गया है। सब्जी वैसे भिंडी काट के बहुत अच्छी लगती है यजमान को, भिंडी भी छुकी नहीं गई, अब भोजन का समय हो गया। बोले अब बदमाशी न करो, अब भिंडी हम छींक दें। अब फिर यशोदा जी तब तक भिंडी छींकने गई। इतने में लाला फिर गौशाला में जाके गैया की इतनी बड़ी बड़ी सींग, और उससे खेले गैया अपनी सींग पे उठाए हैं। अब बोलो, कोई आगे बताया, अरे सब्जी में छींक कर तुम्हारा लाला गैया की सींग पे पड़ा है। बोलो मैया सब्जी छींकेगी कि छोटा सा लाला अपनी सींग पे गैया उठाए होगी, पहले उसे बचाने जाएगी। विचार करो, बचाने जाएगी ना।
ये है मेरे प्रभु की लीला। यशोदा जी फिर दौड़ करके गई, गैया अपनी सिंगिया पे ऐसे रखी थी, बताओ सींग पे, पेट सींग पे है और लाला उसी पे झूल रहे हैं। और कोई माँ इसे देखेगी सब्जी आग लगे, पहले तो अपने लाला को बचाएगी कि सब्जी देखेगी। अब पारे जी भी चाहे भिंडी निक लागे नहीं खाए, पहले अपने लाला को तो बचाओ। वो अपने लाला को बचाने गई और जैसे सींग पर से उतार के ले आई। अब बोली ये बदमाशी ऐसे करेंगे, फिर अब न बदमाशी करना, अब सब्जी छींकने दो। फिर बैठाई दी, जैसे सब्जी छींकने गई तो कुत्ता का कान पकड़ करके उचारने लगी। कुत्ता के मुंह में दौड़ के आई, अरे देख लो कटहवा कुकुर है, उसी के मुंह में हाथ डाले काट लेगा। यशोदा मैया सोची कि कहीं को काट चुका है, सब्जी फिर छोड़ करके अब तो कुत्ते से बचाने गई। अब सब्जी हमको लग रहा है आज नंद बाबा भोजन नहीं है, पानी है। अब ऐसे बच्चा है, ऐसे बेटा तुम्हारा हुआ है नटखट, काल की झांकी वाला बालक है आपका। हाँ, 4 तो ऐसे मिले थे, अब आज का जो बेटा पाए हो गजब बेटा हो गया है। तब तक कुत्ता से लगा के हटा के लाई। सुखदेव जी कहते हैं कि तब तक फिर यशोदा मैया बोली कि अब सब्जी, अब देखो भोजन का समय होगा, अभी पूजा से उठते ही होंगे, तो अपने पास ले जाएंगे बैठा दी। देखो वहाँ छोटी छोटी सब बावली ब्रज में गोकुल में बनवा के पानी उन्हीं इकट्ठा किए थे। देखो वहाँ का पानी जो है खारा है, तो सुंदर पानी लाई के मीठा पानी से व्यवस्था करके कहाँ रखें, 1-2 बाल्टी नहीं, जहाँ का किसी बावली का अच्छा पानी तो वहाँ से लाके छोटी छोटी बावली और ऊपर से ढक्कन कर देते। तो उस दिन यशोदा जी ढक्कन लगाना भूल गई और अपने पास कन्हैया कै फुट का है, 2 फुट का, कन्हैया 2 फुट का है और 3 फुट की बावली। अब उतने में जैसे सब्जी छूटने बगल ही बैठाए कि अब बदमाशी न करे यही रहेगा, तब तक बगल ही कुंडी थी, कन्हैया जाके उसी में कूद पड़ा। अब बोलो कुंडी में ही कन्हैया कूद पड़ा। अब किसी का बालक 2 फुट का हो, 3 फुट 4 पानी हो, उसी में गिर पड़े तो सब्जी भूजेगी कि पहले बालक बचाएगी। गजब लग रहा है, पानी जी आज भोजन नहीं पाएंगे आज। फिर मैया दौड़ गई, फिर जो कुंडी से निकाली, बालक तो उसी में बूढ़ रहा था। यशोदा मैया के हाथों में आंसू, फिर कपड़े उतारे, फिर एक कपड़े लेकर के पूरे शरीर को पोंछा, फिर कपड़ा पहनाया। ऐसे ही भगवान की बाल लीला चल रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब मैया परेशान हो गई तब मैया से कन्हैया कहने लगे, देख मैया तू ही तो कहा कि लाला कब चलेगा। कालेन ब्रजतालतेन अरे गोकुले राम केशवऊ अजानुभ्याम च पाणिभ्याम रिंगमाणौ भिजहतु। क्या मानो कन्हैया मन में कहा, मैया अब तो तू हमें यही कहा कि कब ये बाल लीला करेंगे, कब चलेंगे, कब बेकैया बेकैया। और जब मैं चलने लगा अपनी बाल लीला शुरू की तो तू पसीना पोंछ रही कि नहीं ये नहीं चलता था, तभी ठीक था। तुम ही तो कहा मैया, कब, जब साल भर के हो गए तब कुछ इतना समय। कालेन ब्रजत बीत गया, कालेन ब्रजत आलपेन गोकुले राम केशव। राम माने बलराम जी, केशव माने भगवान श्री कृष्ण। जानुभ्याम च पाणिभ्याम, जान माने यही घुटना, उर्जंघा जानु घुटना, तो ये अपने घुटना से और हाथ रख करके बेकैया बेकैया कब चलेंगे। वो सुंदर इनका डोलना मैं कब देखूंगी, हमारी उंगली पकड़ के कब चलेंगे, कब मुझे मैया मैया कह के बुलाएंगे, बाबा को बाबा बाबा कब कह के बुलाएंगे, दाऊ को भैया कह के कब बुलाएंगे, कब गैया गैया कहेंगे। ये हर माँ चाहती है। देखो अगर तोतली बोली भी बोले तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है। छोटा बालक ऐसे बोलता है, टाटा, काका नहीं कहेगा टाटा, तो माँ को अच्छा लगता है। कितना भी टाटा टाटा करने लगे।
तो बोले ये कब बोलेंगे बताओ? जिनकी कृपा से दुनिया बोलना सीखी, उससे यशोदा मैया करी कब बोलेंगे, कब हमारी उंगली पकड़ करके चलेंगे, कब दाऊ को भैया, मैया को मैया, बाबा को बाबा। और है कौन, जरा सोचो, केशव है कौन जिनको कहे कि हमारी उंगली पकड़ के चलेंगे? केशव वो है कस्य अस्य ईशस्य इद केशाः, कस्य अस्य ईशस्य इद केशाः। कस्य कहा ब्रह्मा, अस्य विष्णु, ईशस्य शिवा। तो कस्य अस्य ईशस्य केशाः, केशाः ब्रह्मा विष्णु महेशाः। और तान, तान माने ब्रह्मा विष्णु महेशान, वैते माने संचालक जह, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संचालन करता है वही केशव है। साधारण केशव, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ऐसे केशव को यशोदा जी कह रही हैं कि हमारी गाय कब चराएंगे? किसके अंदर सामर्थ्य है ये गाय चरवाने का? केशव है किसी के अंदर? किसी के अंदर है? कहो हाँ, है किसके अंदर? पुष्ट भक्ति। जिसके अंदर भक्ति बहती है, भगवान वैकुंठ छोड़ करके उसी के हृदय में, बुद्धि में, मन में, उसी के घर में रहते हैं। हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपलब्धा। भक्ति के अंदर पावर है कि वो भगवान केशव से जो विधि हरिशम, जिसके आगे हाथ जोड़े किंकर बने रहते हैं, किंकरों किंकरों आदेश का पालन करते हैं, वही परमात्मा, वही केशव भक्ति के इशारे पे नाचते हैं। भक्ति के अंदर पावर है। कब हमारी गैया चराएंगे, कब मैया मैया दाऊ। और इसी का जरा सा भाव देखें कि जानुभ्याम पाणुभ्याम, घुटना और पांव से कब चलेंगे? बेकैया बेकैया जब पांव में घुंघरू बांधूंगी, झुनुक झुनुक जब चलेंगे, झुनझुनिया सुंदर, तो मैं कब कानों से सुनूंगी। इसी का जो दो लाइन का श्लोक है, दो पंक्ति हिंदी में, कवि के भाव को सुनो जिसने सुंदर रचना की। मैया मैया कही के श्याम, मैया मैया कही के श्याम, कवन दिन मोसे डोले। मैया मैया कही के श्याम, कवन दिन मोसे डोले। मैया कही के श्याम, कवन दिन मोसे डोले। मैया मैया कही के श्याम, सुंदर भाव। लाला जब बड़ा होगा, जब मेरो बड़ हो गो छमा, जब मेरो बड़ हो गो छमा, लाए दुनिया को चंद्र खिलौना, लाए दुनिया को चंद्र खिलौना। लाला के लिए कुछ खिलौना तो लाए थे कि नहीं? हाँ, जमाने
मांगेंगे तो क्या दोगे? जब केशव श्याम जी कृष्ण ये कब खिलवाड़ करेंगे? और जब खिलवाड़ करना शुरू किया तो कैसे कि भिंडी वैसे के वैसे रह गई, आज सब्जी नहीं है पाओगे। खिलवाड़ जब शुरू किया तो भिंडी नहीं छिड़की गई। तब तक नंद बाबा स्नान करके आ गए, भाई रोटी तैयार हो तो भोजन कर लें। बोले आओ बना है खाओ, पहले अपने पूत को देखो, आप 2 घंटे से सब्जी नहीं छिड़कने दे रहे, ऐसी बदमाशी कर रहे हैं, ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जान भगवान ऐसे ही खिलवाड़। तो यशोदा मैया ने सोचा ये बदमाशी के दिन में रहता है, तो अब से कुछ ग्वाल वालों को बुलाई कि बोली इन बालकों के बीच में कह दे तो कुछ देर इसी में खेलेगा तो कुछ छुट्टी मिले रहेगी। देखो माँ चाहती है भैया इन्हीं को लेते जाओ, इनको भी साथ में खिलाए जाओ, कहते कि नहीं माँ? तब देखेगी इतनी बदमाशी, सब्जी पड़ी रह गई, ये जब ग्वाल वालों के साथ खेलेंगे तब तक हम सब्जी अपनी चूक लेंगे, ठीक है ना? तो ग्वाल वालों को बुलाई कि इनके लेके आके साथ खेलो। तो जो ग्वाल बाल छोटे छोटे अपनी जोड़ी के आ गए तो उसमें मधुमंगल भी था और एक ग्वाल बाल बड़ा दुबला पतला था। उस ग्वाल बाल को देखे क्यों रे तो काहे कि 1.5 हड्डी का है। भगवान लीला शुरू कर दिए, काहे तू 1.5 हड्डी का है? बोले क्या करूं, हमारी मैया सब दूध जो है बेच देती है, घी बेच देती है, खाने को नहीं देती, हम दुर्बल हो गए हैं। कन्हैया को बड़ी दया आई कि हमारे ब्रज का गोकुल का माखन गोरस मथुरा जाए, और मथुरा वाले खाए खाए के पहलवान हो गए, और हमारे वहाँ वाले 1.5 हड्डी के। बताओ, अब हम यहाँ का गोरस मथुरा नहीं जाने देंगे। भगवान ने ऐसी लीला शुरू की। बोले एक काम करो, अब हम चलो। भगवान ने एक चौर प्रचार मंडली तैयार किया, अब उसके नेता कौन? श्री कृष्ण बन गए। बोले चलो अब हम लोग चोरी करेंगे। बोले दा तेरी की कन्हैया तू चोरी सिखावत है, चोरी कोई अच्छी चीज है क्या? बोले और नहीं, रुपए पैसे की चोरी नहीं, खाने पीने वाली चोरी करेंगे। अच्छा अच्छा, खाने पीने वाली चोरी कोई चोरी नहीं होती, क्यों? खाने पीने वाली चोरी कोई चोरी नहीं होती है, ठीक है ना? अरे बहुत रसमलाई छिपाई के रखे हो, गोवर्धन पूजा वाले अब अंकुर पहुंच के लपेटे हैं, ये तो पक्का चोर है। तो लेकिन खाने पीने वाली चोरी नहीं कहे तो खाओ, और छूट पाई गया खाने पीने की चोरी। इसका तो मुंह रख दिया, अच्छा बता दिया, खाने पीने की चोरी नहीं, अच्छा बस खाने पीने की चोरी करेंगे। बस ये इसीलिए यहाँ का तो माखन दही चिराई के खूब खाए, यहाँ के लोग पहलवान हो, मथुरा के लोग ऐसे हो जाएं, यहाँ का जाएगा नहीं तो दुर्बल हो जाएंगे, हम लोग मोटे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ चोरी किए हो कि नहीं? बोले हम तो कभी चोरी नहीं किए। तो बोले सीख लो, पहले घर ही में अभ्यास करो,
अब घर में सफल हो गए तो बाहर हो गए तो आज जाए। बोले जो जो नहीं पकड़ा जाएगा वही हमारी मंडली में शामिल होगा। तो आज सब गए पहले पहले अपने घर में चोरी, अब पकड़े गए पहले दिन, अच्छी पिटाई हुई, पीठ तो गाल दोनों लाल कर दिए गए। फिर गए मिले, बोले कन्हैया, बोला बताओ कितने लोगों को सफलता मिली? बोले कन्हैया आज पहले ही दिन देखो गाल लाल हो गए, भैया इतनी पिटाई की है, पहले ही दिन आज पीठ खोल के दिखाए, चोरी कभी नहीं की। तो बोले चलो कोई बात नहीं है, अब हम सब अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है ना, चोरी की कला तुमको हम बताएंगे, चिंता नहीं करो। तब ठीक है कन्हैया। अब इन बाल बालों को लेकर के भगवान जिस सोने घर में जाते चोरी करना प्रारंभ कर दिए। माखन चोरी, माखन चोरी, देखो चित्त की चोरी ही माखन चोरी है। भूता समाकर्षक चित्त वित्तम। इस माखन चोरी में या रास में अनादिकाल का बिछुड़ा हुआ जीव भगवान से मिलता है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही माखन चोरी है, ऐसे नहीं। तो माखन चोरी जैसे दूध का विकार वैसे चित्त का विकार। भगवान धूता श्री कृष्ण चित्त वित्तम समाकर्षक, चित्त के वृत्त को ही तो चुराते हैं। वृत्त क्या है? विकार। जैसे चित्त में तीन शब्द हैं, चिदानंद परमात्मा, लास्ट का तकार जीवात्मा, बीच का तकार है आधाता वृत्त। जब तक वो वृत्त है तब तक जीव और परमात्मा कैसे एक होगा? बीच में तो पर्दा है, पट है। तो भगवान क्या करेंगे? तकारः अपहृतस्तेन तेन श्री कृष्णेन, श्री कृष्ण के द्वारा वो वृत्त तकार चुरा लिया गया। और जैसे आधा का चला गया तो क्या बचा? चित्त। अब तो शुद्ध चीज बचा कि नहीं? जीव ब्रह्म एक हो गया, पर्दा हटते ही, भेड़ दीवार हटते ही दोनों एक हो गए। भगवान बोले सोहम सोहम सोहम, जो तुम वही हम, अब हम में तुम में कोई अंतर, अब तो चित्त एक हो गए ना। यही है माखन चोरी। भक्ति करके भगवान के पास जो जीव सन्निकट पहुंच चुका है, कृपा करके भगवान उसे भेद को, वृत्त को, दीवाल को, पर्दा को तोड़ देते हैं। बीच में जो दीवाल है, वृत्त है, अज्ञान है, बुद्धि का, जीवात्मा की बुद्धि का अज्ञान ही तो वृत्त है नहीं? नूतन जलधर नुचे गोप बधूटी दुकुल चौराए। चीर, दुकुल बने वस्त्र, चीर तो क्या है? चीर। गोपाह जीवाह, गोपाना गोपों की बुद्धि का, बधूटेह बुद्धेह अतेषाम आवरणान अज्ञानान। गोप रूपी जीव की बुद्धि का अज्ञान हरण ही तो चीर हरण है, वृत्त। तो यही है बुद्धि का जो विकार है, वृत्त है, उसी को भगवान अपहरण करते हैं। अब इसका जो अधिकारी जीव है, जो उतना सामीप्य पहुंच चुका है, तो भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। सब थोड़ी समझ पाएंगे। लीनम लात लीला, सब नहीं समझते, बड़े अंतर्हित गुण छिपा हुआ है। तो भगवान जब लीला करते हैं, छिपी हुई चीजों को ला करके प्रकट कर देते हैं, लीला करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। गोपियों को बड़ा आनंद आने लगा, बड़ा आनंद आने लगा। जिसके घर में जाते हैं, सुदेव कहते हैं देखने के बहाने भगवान के लिए, दर्शन के लिए परेशान रहती। उन्होंने एक बहाना बताया, बहाना बना लिया कि उल्हाना करने, उल्हान देने चलेंगे, उन्हें देखेंगे। आज यशोदा मैया के द्वार पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब भगवान चोरी करना प्रारंभ करिए, जाते तो बड़ा अच्छा लगता, जब घर से निकल आते तो बड़ा कष्ट होता। तो एक बहाना बना ली। सारी गोपियां नंद बाबा के द्वार पे आ गई। यशोदा जी देखी कि बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। अब आज तो हमने न छठी का बुलावा दिया है, न करवट बदलने का बुलावा है, कोई ऐसी बात नहीं। आज कैसे आ गई हैं,
बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। ध्यान से सुने हमारी बात। तो गोपियों से यशोदा मैया ने पूछा कि तुम कैसे आई हो, तुम्हारा आने का क्या उद्देश्य है? आज तो हमने बुलाया नहीं। कैसे भैया, बिना बुलाए आप सब लोग आए हो? बुलाने पे आवे तो कोई बात नहीं, और जब बिना बुलाए दुलार की शोभा आपका कोई बढ़ाने आ जाए तो समझ लो कि पक्का, हाँ, उसका तो और सेवा करनी चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, गोपियां कह रही हैं। बोले कैसे आए? कहा तुम्हारे पूत का गीत गाने आए हैं। क्या? तुम्हारे पूत का जो दिन भर करामात हमारे यहाँ करके आया है वही गीत हम सुनाने आई है। तुम्हारे पूत का गीत गाने आई है। क्या बताओ, क्या गीत गाओगे? बोले हम कोई चुगलखोर नहीं है, हम जो कहती हैं मुंह पे कहती हैं। देखो मुंह पे कहने वाले लोग कम है आजकल, जो सत्य बात हो कह दें, है कि नहीं? आजकल कमी है कि सत्य बात मुंह पे लोग नहीं कहते, पीठ पीछे भले के हाँ इनकी गलती तो है, लेकिन जरूरत पड़ेगी चार के सामने कहो तो नहीं कहेंगे। गोपियां करें हम कोई चुगलखोर नहीं कि पीठ पीछे निंदा करूं, मुंह पे मुंह चोराऊं। तो मुंह चोर नहीं है न चुगलखोर है। ध्यान से सुनो, न मुंह चोर है न चुगलखोर है। हम जिसकी गीत गाने आई हैं पहले उसको बुलाओ। जो हम शिकायत लेके आए हैं तो जिसकी शिकायत पे पहले आवे तो हम पीठ पीछे नहीं शिकायत करते। तो बुला दी, कन्हैया आओ, ये तुम्हारी शिकायत आई है। कन्हैया आया, पीछे से लुक गए यशोदा मैया के। अब देखने तो गई ही है, लाला को देख रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सब गोपी दर्शन में एक गोपी बात करती रहे, अपनी बातों में अल्झाए रहे, सब भर आंखों से देखे, तब वो हट जाए तो दूसरी शिकायत करे तो वो भी देखने में लग जाए, यही कर दी। अच्छा हाँ बताओ क्या शिकायत है? गोपी शिकायत कर रही है कि बक्सान मुंचन क्वचित समय रोष संजात हासः अस्ते स्वादवच्चथिदधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षं सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो रोष उपक्रोशतो कान्। खूब अच्छी तरह से सुनो। हाँ, अभी बीच में कहे जाता हूँ, आज कहे हमारे जजमान कथवा खूब सुने मन कहा था, लेकिन बीचवा में से देखी थे कि आए बाकी नहीं, मना नहीं मांगत कि वो आए यहाँ की ना आए। हम कहा हम कहा शांति देखा थे काहे परेशान है। आज फिर कहे कथवा सुने का एक दो मिनट ना हटा मन, लेकिन बीचवा में से देख ले सबके दर्शन खाती। अच्छी बात है, ये सच्चाई बात है। इनका भी दर्शन बहुत आवश्यक है, इनका पूजन भी बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी कथा शिव पुराण की, बस ज्यादा नहीं, हम तो भागवत कह रहे हैं, एक दो मिनट की बात। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि सबसे बड़ी पूजा किसकी होती है? सबसे बड़ी पूजा किसकी होती है? तो पार्वती जी को पता था कि सबसे बड़ी पूजा भोलेनाथ की है, महादेव है। अजय पति की नंबर 1 पे पूजा होगी तो मैं नंबर 1 पे मानी ही जाऊंगा। अरे भाई, पति डॉक्टर हो, पत्नी कक्षा 5 ही पास हो तो डॉक्टराइन कही जाएगी कि नहीं? पक्का ना? पति मास्टर है, पत्नी नहीं भी पढ़ी है तो मास्टराइन हो गई कि नहीं? अगर भोलेनाथ नंबर 1 पे है तो पार्वती नंबर 1 पे होंगी कि नहीं? पत्नी उनकी पत्नी है, भोलेनाथ की पत्नी है ना। तो उनके मन में था कि लक्ष्मी आदि सब थी, तो सब सामने पूछा कि सबसे बड़ी पूजा किसकी है? तब भोलेनाथ बोले कि सर्वेषां आराधनाम विष्णोर आराधना परम। सभी अर्चना में, आराधना में सबसे बड़ी पूजा किसकी है? विष्णु की। तो थोड़ा मुंह लटक गया, इसका मतलब नंबर 2 पे चली गई क्या? नंबर 1 पे लक्ष्मी होगी, स्त्रियों में खास करके होता है नंबर 1 वाली बात।
तो थोड़ा मुंह लटक आया। तब तक भोलेनाथ बोले कि तस्मात् परतरम देवी, हे पार्वती जी, भगवान विष्णु से भी बढ़कर के पूजा है। वो क्या है? बोले तदीयानाम समर्चनम, तदीयानाम समर्चनम, तद अयम तदीया। तद मने विष्णु, अयम जीवा, जो भगवान के नाते ये सब जो है सही सही, ऐसा नहीं कि सब आपके कुछ ऐसे कार्ड दिए होते। यदि भगवान में प्रेम न होता तो एक दिन आते नहीं, हवन पे आते नहीं, ब्रह्मभोज की तमाम बताते कि लगन है, ये है। लेकिन जो सही प्रेमी भगवत प्रेमी हैं कि चलो प्रभु की कथा हमको सुंदर मिलेगी, इधर उधर की बात ज्यादा नहीं होगी, हमें भागवत भगवान की कथा मिलेगी, वो प्रेमी रो जाएंगे। तो सही कौन हुए हमारे पूजा करने में? जो ये भगवान के नाते आ रहे हैं, भगवत कथा के नाते आ रहे हैं, आपके कार्ड के नाते नहीं आ रहे हैं। ये भगवत कथा पीने आ रहे हैं, जो भगवान के नाते प्रेमी आए हैं, इनकी पूजा भगवान विष्णु से भी बढ़कर है। इनका सम्मान, इनका आदर, इनकी पूजा करनी होगी। अगर ये भगवान के नाते आने वालों का अनादर हुआ, अब चाहे जितनी भागवत भगवान को गुलाब की माला चढ़ाई दो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जिससे संबंध होता है, संबंधी का बड़ा कष्ट होगा। ये भगवान के संबंधी हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं, इनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तदीया नाम समर्चनम, तद अयम तदीया, जो भगवान के नाते आए हैं। हाँ तो लेकिन ऐसा करो, खुद भगवान के दर्शन करो और हृदय से, मन से, श्रद्धा से यहाँ दर्शन करो और सब में वही भगवान, और हृदय से सबका सम्मान करो, ठीक है ना। और तो मैं तो तुरंत छोड़ता हूँ, प्रसाद देके जाओ, सबका चरण छुओ। एक बात और बता दूं, वो दूसरी बात है शिष्टाचार में, आपसे जो छोटे हैं आप बताएंगे सबका बाबा काका यही कहो ज्यादा करके, तो बाबा काका नहीं हो। आज भगवान के नाते आप पहुंचते ही, चाहे जो छोटा बड़ा मिले, सबका पांव पकड़ना। उस शिष्टाचार में भले फिर आपका आदान प्रदान कर लें। महापुरुष ऐसे होते हैं, सनकादिक नारद को प्रणाम करते हैं, नारद सनकादिक को प्रणाम करते हैं, लेकिन ये न सोचना कि मैं काका हूँ। यही तो उपाधि है, यही तो अहंकार है कि मैं बाबा हूँ। ये दिमाग से हटाओ। भगवान के नाते बड़े पूजनीय है, इनका सबका समर्थन करना, सादर सम्मान बंधन करना, ये सबसे बड़ी पूजा होगी। हाँ, इसीलिए तुरंत छोड़ता हूँ। अगर थोड़ी बहुत भूल भय हुए तो आज सुधार दे। हाँ, जो भी संग मिले कुछ नहीं, सबको प्रणाम करते जाइए। सब भगवान की कथा सुनकर के परम पावन हुए। पुण्य सो मुरारे, ओम पवित्रम यश, जिनका कीर्ति है ऐसी यश, इनके कीर्ति इनके कान में पड़ रही है, ये भी परम पवित्र हो गए हैं। समझ गए कि नहीं? पावन हो गए हैं। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। यशोदा मैया कहो हम गांव छोड़ के निकल जाओ, और क्या करें? तुम ही हो ठकुराइन, कैसे जियो हम लोग लुवैया, तुम ही हो ब्रज की ठकुराइन, कैसे जियो हम लोग लुवैया। हम गरीब का गांव से निकल जाएगा, गरीबों के लिए कोई जुगाड़ नहीं है क्या भैया? तुम्हारे तो लाख गाय, हमारे दो ही एक गाय, और ये तुम्हारा लाला जाता है, गाय दूरी नहीं रहती तो बछड़ा छोड़ देता है। तो ये यशोदा मैया बोली चलो कुछ तो उपकार करता है, गाय दूहने के पहले बछड़ा छोड़ना पड़ता है कि नहीं? तभी तो बादशाह स्नेह में दूध उतारेगी। यशोदा जी से कहते हैं अरे यशोदा मैया क्वचित असमय, 1 घंटा पहले छोड़ता है। जब बाल्टी लेके जाती हूँ तो दूध पी के बैठे रहते हैं और खाली बाल्टी चली आती है। बच्चान मुंचन क्वचित असमय, और जब मैं डांटती हूँ, गुस्सा करती हूँ तो हंसता है। तो इसकी हंसी देख करके
क्रोशः क्रोधः, हमारा क्रोध समाप्त हो जाता है। तो हासा माने हंसी आ जाती है, गुस्सा ही समाप्त हो जाता है। क्या समझे? मेरे प्रभु की छवि कोई निहार ले तो ये अंदर का जो दोष क्रोध है, गुस्सा है, अपने आप शांत हो जाता है। बहुत अच्छी शांति भगवत दर्शन मात्र से ही समम तनोति, सम्मने शांति का विस्तार होता है। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, दूसरी गोपी बोली इनकी नहीं हमारी सुनो, तुम चल के दर्शन करो, हम शिकायत करें। दूसरी बोली इनका तो बछड़ा छोड़, लेकिन हमारी सुनो, अपने मरझाए रहते। सारी गोपियां भगवान के दर्शन कर रही हैं, बातचीत चल रही है, कुछ मुंह से, कुछ इशारे से, कुछ आंख से, नयन प्रीति योग्यता। क्या जीभ बोलती है, क्या आंखें बोलती है, आंख गजब बोलती है। आंख के इशारे समझने वाले समझ जाते हैं। कुछ तिरछे नयन करके बात कर लेते, भगवान तिरछे नयन करके बात करते, कुछ उनकी मुस्कान से भी बात करते, मुस्कुराते हुए बात कर लेते, तिरछे नयन करके बात कर लेते, कानों से बात करते। कोई बात करे इसे कान करके, वो मानो कान से बात कर रहे हैं मेरे प्रभु, हर तरह से बात कर लेते हैं। तो बात हो रही है, यशोदा को पता नहीं, यशोदा को अनहाय रहती। दूसरी बोली कि बड़ा चोर पैदा की हो। बोलो ऐसे कोई माँ सहेगी? तुम पूत नहीं पैदा की हो, तुम चोर पैदा की हो। इतना चोर है कि चोरी में इतना निपुण है। अस्तेयं स्वादवत्यथितधिपयः कल्पितैः अस्तेयोगैः। अस्ते मने ये चोरी करता है, और जो मीठे मीठे स्वादिष्ट मटके में रहते उसी मटके पे इशारा, और मित्रगण उसी मटका को टांग के लेके चले जाता है। स्वादवत्यधिपयः, जो मीठे स्वाद खट्टे नहीं, उन्हीं को चुलवाता है। और इतने तो बोले मटका ऊपर रख दिया करो, छोटे से तो कन्हैया है। अरे फिर भी अस्ते हो गई ही। पता नहीं चोरी की कितनी कला इसको आती है कि चोरी की दूसरी नीतियों से अस्ते हो गई है। अस्ते माने चोरी की दूसरी कला, इसको कला बहुत आती है। अगर ऊपर रख देती है तो चोरी की दूसरी भी कला इसे मालूम है। क्या करता है, पीठ पे बैठाए के तो ऊपर चढ़ जाता है, ये भी तो कला इसके अंदर है। और कभी किसी के पीठ पे बैठ करके नीचे से छेद कर देता है। अस्ते हो गई माने चोरी की दूसरी कला इसके पास एक नहीं, विविध कलाएं हैं। इसीलिए तो चौरा पे गए हैं, फिर चोरी कर लेते हैं। तब तक तीसरी बोली इनकी न सुनो हमारी सुनो। हमारे घर में तो खाए नहीं, स्वयं खाए, सखाओं को खिलाए, और मरकान भोक्षण, मटका में जो बचा था नहीं खाए पाए तो ले जाए के बंदरों को। कौन ऐसी बोली बोली कि सारे बंदर इकट्ठे हो गए, सब बंदरों को ले जाए के खिला दिया। ये शिकायत चल रही है। इसी बहाने जितनी देर प्रवचन चलेगा शिकायत का, तितनी देर कन्हैया का दर्शन तो पाऊंगी। मरकान भोक्षण ऐसे ही होता है। हाँ, जहाँ अपने प्रेमी होते हैं, चलो इसी बात में चीत में कितनी देर इनके संग बैठे रहे तो इसका मतलब यही है, हम आप जो अकेले वहां कल बैठे रहे, और ये कहाँ रहे होंगे, अपने प्रेमियों से यहाँ बात कर रहे थे। हम लोग सोचे कहो इतनी देर हो गया, तो सही है। देखो यही तो कन्हैया लीला करते हैं। हाँ, अपने सखा, उनके सखा भी ऐसे झूठे बातचीत में अर्घाए कि दर्शन करें, इनके साथ रहें, ये हमसे अलग न हो। तो तीसरी फिर आ गई दूसरी गोपी, हमारी सुनो। हमारे घर में जो उत्पाद किया है ऐसा कोई किसी का बेटा करने। बोले तुम बताओ। बोली देखो, ना हमारे घर में गाय है, ना हमारे घर में दूध है, ना हमारे घर में गोरस, और बगल से पड़ोस से गोरस दूध दही आ जाता है, थोड़े ही मांगती है जिससे खराब न हो, और बर्तन पलट के रख देती हूँ धोई के। तो हमारे घर में जब गया, झांक आया, ये कमरा वो कमरा, सब कमरे झांक के लौट आए, और जब कहीं नहीं पाया तो बोला अरे राम, द्रव्या लाभे सागृह कुपितो रोष उत्कृष्टो का।
अलाभे सती, जब लाभ नहीं हुआ, दूध दही नहीं पाया, तो ये घर है कि श्मशान है? जब मेरे लिए भोग न लगे, क्या समझे? ठाकुर जी कह रहे हैं जिस घर में मेरा भोग न लगे, मेरे लिए न रखा जाए, वो घर नहीं, वो तो श्मशान होता है। ठाकुर जी का रोज भोग लगता है कि नहीं? सही सही बताओ। हाँ, जरूर लगा दिया करो, नहीं तो ठाकुर जी कहें ये घर नहीं है, भले 4 बिल्डिंग बनवाए हैं, ये घर नहीं है, श्मशान है, जहाँ ठाकुर जी का भोग न लगे। तो बोले ये गजब गोपी है, ये तो सब बर्तन पलट पलट के रखे हैं, हमारी भोग इसने निकाला नहीं। सागरी ये घर है, तू पिता। कन्हैया गुस्सा में आया तो क्या किया? अरे यशोदा मैया सब दौड़ के गया, सब कमरे में नहीं पाया। एक कमरे में हमारी बिटिया सो रही थी, अब उसकी चोटी लंबी थी, उसकी चोटी लंबी थी, तो चुपके से क्या किया, उस हमारी बिटिया की चोटी खटिया की पाटी में लेके बांध दिया। अब बांध दिया और वहां से चलते समय कान में हौवा, और जब हौवा करके बोला, बिटिया समझी कि कोई हौवा, और जब उठी तो चोटी तो पाटी में बंधी थी, सचमुच समझ लिया कि मुझे हौवा पकड़ लिया है, और चिल्लाने लगी, अरे मैया मुझे हौवा पकड़ लिया, हौवा। लेकिन घर से भागते हुए हमने देखा, कहा बिटिया चुप रहो, चुप रहो, कोई हौवा दूसरा नहीं, आजकल नंद का बेटा ही घर घर हौवा बन के वही घर घर हौवा बन चुका है। तब अब हमारी शिकायत सुनो कि बताओ, हमारी बिटिया को परेशान, कभी कोई नेता चकोटी काट के बच्चों को चलाता है, यही शिकायत है। यशोदा मैया देख ली, ओ बात हमसे करती है, देखती मेरे लाला को है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, लाला अपने यहाँ भी कहा जाता है कि ब्रजे की भाषा है? अपने नहीं कहा जाता लाला। लाला काहे को कहते हैं? छोटे बच्चों को। अब बताऊं ना, कैसे बताए तो काहे को लाला कहते हैं? जैसे लीलम लात इति लीला, वैसे लारम लात इति लाला। लार लार गिरती जानते कि नहीं? अब बच्चों के लार नहीं गिरते। पहले हम सब छोटे छोटे थे, बहुत छोटे, तो अक्सर देखो ज्यादातर बालकों को लार ऐसे गिरती रहती थी। तो माँ क्या करती थी? ऐसे मोटा सा कपड़ा गले में बांध, लार छुए तो कपड़ा बच रहा है, इसी कपड़े पे गिरे लार। आप देखेंगे नहीं हो बच्चों को लार छूते? हाँ, तब छूती थी। बोले अब काहे को ना छूती? बताओ। बोले माताएं होशियार हो गई होगी, कोई ऐसी दवाई कर दी होगी इसलिए। हाँ, सच बात बताऊं, अब माताएं होशियार हो गई। बताओ क्या? लार इसलिए आती थी, वो कमी किसी की नहीं, वो बेचारी एक दोहत क्रिया होती है। दोहत क्रिया जानते हैं? इच्छा। अब इच्छा हो मिले न, इच्छा हो मिले न, जैसे कोई चीज खावे तो लार आएगी कि नहीं? तो जैसे, और ये दोहत क्रिया कब ज्यादा होती है? जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो कुछ चटोर मटोर खाने की इच्छा कहती है। तो पहले के जमाने में सासू जो है, हाँ, बहुत टाइट रहती थी। बोले, किसी ने कहा तुम्हारी सासू कैसे है? अरे जिन बोलो, हमारी सासू तो सांस नहीं लेने देती। क्या कहा? हमारी सासू तो सांस नहीं लेने देती। तो जब तुझी इच्छा हो समोसा खाने की या कोई इच्छा खाने, सास टाइट रहती थी, डर के मारे बेचारी कहे न, और अंदर ही इच्छा रह जाती थी। दोहत क्रिया पाती थी नहीं। अब की बात नहीं है, अब तो सास ही बेचारी तरसती है, पतोही तो बैग लिए खुद बैग में पहुंच जाएगी। जब मन कहे समोसा खा ले, जब मन कहे चाट खा के चली आएगी। सास बेचारी बल्कि नहीं पाती, तो वो दोहत क्रिया होती है। तो जब नहीं पाती, तो जो बच्चा पैदा होता था, माँ को दोहत क्रिया होती थी, उसका असर बच्चे पे होता था। बच्चा पैदा होता है तो लार गिरती है। तो अब इसलिए लार नहीं गिरती कि माँ होशियार हो गई,
जब इच्छा होगी तो उनको समोसा बना के खाए लेगी, तो कहाँ से लाभ आएगी? जब इच्छा होगी चटपटा बनाए लेगी, जब इच्छा होगी तो सब सुविधा, और नहीं है तो मार्केट जाने में तो सब साधन है, तो आप से मार्केट चली जाएंगे। तो अब कौन पता है सासू ससुर को कहाँ छटोर रहे हैं जी, तो उनको अब बच्चा, इसीलिए अब लार नहीं आता है। लार माने दोहत क्रिया होने से लार आती है, ऐसा नहीं, शास्त्र की बात बता रहे हैं। लार वही है जब दोहत क्रिया होगी, इच्छा होगी, और इच्छा नहीं पूरी होगी तो लार आएगी बच्चे की। बोलो भागवत भगवान की। तो उस समय एक मर्यादा थी, तो यशोदा जी कहती हैं लाला, आहा, जब इच्छा देखी तुरंत कहा कि